हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे है। सैटरडे को हम पर्सनल लाइफ को लेकर बातें करते हैं कि किस तरीके से हम पैसा कमाने के साथ साथ जो बाकी सारे लाइफ को जीने के तरीके हैं उनको ठीक करें और लाइफ को एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाने की कोशिश करें। क्योंकि पैसा सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर परचेज़ करना है, कुछ भी हमें लेकर आना है, तो सबसे पहले पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसा खर्च करने के बाद भी हम हैप्पी हों, वो ज़रूरी नहीं है। पैसा ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को खुश रखने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के बाद वो कौन-सी चीज़ें हैं, जिनसे हम लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है वो सभी के माइंड में रहता है और आजकल बच्चों में भी काफ़ी हद तक यही चीज़ देखी जाती है कि हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यहाँ पर कि कोई भी चीज़ चाहिए तो बिल्कुल अभी चाहिए, उसमें वेट करने का पॉइंट नहीं है। अगर हमें कोई पेन पसंद आया तो अभी ब्लिंकिट से इमीडिएटली आ जाए, या फिर जो 10 मिनट्स डिलीवरी के बाकी सारे सोर्सेज़ हैं वहाँ से इमीडिएटली आ जाए, या अमेज़न से कल ही आ जाए, उसमें वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई वॉच अच्छी लगी, कोई कपड़े अच्छे लगे, इवन कार तक जो एक एक्सपेंसिव चीज़ है कि अगर कोई कार पसंद आई और अपने पास उतना बजट नहीं है, तो कैसे भी करके 80% लोन के बदले 90% लोन या 100% लोन, क्योंकि जो इस तरह के ऑफर्स होते हैं, ज़ीरो डाउन पेमेंट और इतने की ईएमआई। हमें सारी चीज़ें एकदम से चाहिए होने का मन होता है। जैसे स्टॉक मार्केट सीखनी है, तो स्टॉक मार्केट सीखने में एकदम से सब कुछ आ जाए। इवन सीखना तो छोड़ो, अगर पैसे कमाने की बात है, तो एकदम से पैसा लगाते ही बस जिस स्टॉक में भी पैसे लगाए हमने, वो एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाए, चाहे बाकी मार्केट कहीं भी जा रही हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए पीपल आर गेटिंग इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दे आर गेटिंग इनटू मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और बाकी इंट्राडे वगैरह-वगैरह। दूसरे से उधार लेकर पैसे मार्केट में लगाना। ऐसा क्यों है? क्योंकि एकदम चाहिए। जितना पैसा हम सोच रहे हैं ना मार्केट से कमाने का, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी नंबर है आपके माइंड में, बस वो एकदम से हो जाए। ये एकदम से आया कहाँ से? ये एकदम से जो हमारे अंदर की इतनी बेचैनी है, बिल्कुल भी पेशेंस जो खत्म हो गया है। और ये पेशेंस खत्म होना कोई ऐसा नहीं है, मैं लेज़ी होने की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू गेट लेज़ी और बिकमिंग लेज़ी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एन्जॉय करते हुए रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे, तो हम अच्छे से रिज़ल्ट पर पहुँच पाएँगे और उस जर्नी को एन्जॉय भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, जो नया हाईवे बन भी रहा है और काफ़ी हद तक खुल भी गया है, या फिर दिल्ली से जयपुर जाना है या मुंबई से पुणे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम मुंबई से पुणे पहुँच जाएँगे तभी हमें एकदम से सुकून मिलेगा। वो रास्ता भी एन्जॉय कर सकते हैं और ड्राइविंग भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर बैठना एन्जॉय कर सकते हो। आप बाहर का जो व्यू होता है उसको एन्जॉय कर सकते हो। दूसरी गाड़ियों को देखकर आप देख सकते हो कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है लगातार। कितनी कार्स हैं, पहले कितनी कार्स होती थी। यू कैन फील द रियल एसेंस कि ये यहाँ पर लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। पहले कितने रुपए वाले कपड़े पहनते थे, अभी कितने रुपए वाले कपड़े पहनते हैं, और पहले कौन-सी कार ड्राइव करते थे, अभी कौन-सी कार ड्राइव करते हैं, पहले कितने रुपए का पेंट कराते थे, अभी कितने रुपए का पेंट कराते हैं। तो लाइफ को एन्जॉय करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंस्टेंटली सब कुछ जो चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जो सबसे मेन कारण है हमारे अंदर पेशेंस के कम होने का, वो ये है कि हम अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं। हम अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं, इसकी वजह से हम अपने आप को एवरी ईयर बूढ़ा होते हुए देखते हैं, रादर दैन कि हम एक ही स्टेज पर रुके रहें और इवन हम यंग हो जाएँ। जो हम एक ही स्टेज पर रुके हुए नहीं देख पाते और अपने आप को यंग नहीं कर पाते, और एवरी ईयर ड्रास्टिकली अपनी हेल्थ को डाउन होते हुए देखते हैं, तो जब हम ये सोचते हैं कि 10 इयर्स का प्लान बनाया जाए कि 10 इयर्स में मेरे पास अभी सिर्फ 10 लाख हैं और 10 इयर्स में आई विल हैव 2 करोड़ रुपीज़। तो लोगों को सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता कि 10 लाख के भाई 2 करोड़ कैसे हो जाएँगे? तो सबसे पहले तो 10 लाख के शायद 1 करोड़ होंगे 10 इयर्स में, या फिर 1 करोड़ भी नहीं होंगे तो 70 लाख होंगे, 80 लाख होंगे। लेकिन आप साथ में पैसे डालोगे भी तो। 10-10 हज़ार करके भी डालोगे, 20-20 थाउज़ेंड करके भी डालोगे, तो भी पैसे जुड़ते हैं, पैसे बनते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, और एक ग्रेजुअल जर्नी है। और मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ नहीं भी हुए 10 इयर्स में, 1 करोड़ ही रह गए,
तो भी आज के 10 लाख के कंपैरिज़न में तब के 1 करोड़ इज़ फार बेटर। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी तो है विवेक। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से मैक्सिमम इन्फ्लेशन भी अगर आप ले लो और हाफ भी कर दो वैल्यू को, तो भी उसकी वैल्यू 50 लाख होती है। आज की 10 लाख और तब के इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50 लाख, यू आर 5 टाइम्स रिच। लेकिन ये 10 इयर्स का पेशेंस विवेक भाई तब तक बूढ़े नहीं हो जाएँगे क्या? ये जो क्वेश्चन है तब तक बूढ़े नहीं हो जाएँगे क्या? कि जो 30 इयर्स का आज है, वो 40 इयर्स में बूढ़ा कैसे हो सकता है? जबकि मेडिकल साइंस यहाँ पर तरक्की कर चुका है और अगर हम अपनी सेहत का ख़्याल रखें और मेडिकल साइंस को भी यहाँ पर एज़ अ वरदान देखकर चलें, तो 80 इयर्स तक तो कोई भी जीता है ना। अब ये भी बात आती है कि 80 इयर्स से विवेक भाई कम पे भी तो लोग चले आते हैं। तो अपने आप को क्या इतना बदकिस्मत समझा है कि अ, हम ही उनमें से होंगे जो 80 इयर्स से पहले जाएँगे और 60 में जाएँगे और 50 में जाएँगे। मतलब अपने आप को इतना बेकार बैड लक का समझना क्या ज़रूरी है? क्या हम अपने आप को उस गुड लक में नहीं समझ सकते कि हम 80 के बदले 90 में जाएँगे या 100 में जाएँगे? और पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई ज़रूरी तो नहीं है इतना गुड लक हो, हमें कैसे पता? तो गुड लक बना बना सकते हैं, हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, हम महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, हम ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्णा कर सकते हैं। या जिसमें आपको मज़ा आए वो कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो, आप रामायण पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं सिंपल यहाँ पर अपने आप को लकी बनाने के। तो ये डाउट माइंड में आना कि अ, अभी तो हम 30 के हैं, 40 तक तो उम्र ही निकल जाएगी, जीने की उम्र निकल जाएगी और यहाँ पर फिर एन्जॉयमेंट नहीं होगा। तो जो लोग 70 इयर्स के भी हैं और इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं और जिनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, वो अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा हमें क्या ऐसा लगता है कि 70 इयर्स ओल्ड कपल अगर कहीं बाहर घूमने जाए या इंडिया में भी किसी अच्छी जगह पर घूमने जाए और अच्छे रिज़ॉर्ट में रहे और पैसा खर्च करे, तो वो एन्जॉय नहीं करेंगे? क्या उनके पास शरीर नहीं है? क्या उनके पास आत्मा नहीं है? क्या उनके पास माइंड नहीं है? ऐसी कौन-सी चीज़ है? क्या उनमें मूड नहीं है? क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो 70 ईयर ओल्ड इंसान में नहीं होती और 30 इयर्स में होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, मीन्स ये एक फालतू की बात है। बस हमने एक्चुअल में अपने आप को 60 इयर्स से ऊपर की लाइफ में देखना ही छोड़ दिया है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स इतनी बेकार हो गई हैं कि जो 55 इयर्स के भी हैं या 50 इयर्स के भी हैं, उनको भी हमने इलनेस में देखा है, डिसीज़ में देखा है और उनके शरीर को खराब होते देखा है। मैं अगर पर्सनल लेवल पे भी बात करूँ तो जब मैं कभी लोगों से 10 साल बाद, 15 साल बाद मिलता हूँ कुछ रिलेटिव्स से जो शायद बीच में हम किसी रीज़न से नहीं मिल पाए। तो उनकी हालत देखकर मैं देखता हूँ कि सबने अपने शरीर खराब किए हुए हैं। पुराने बहुत पुराने कभी किसी दोस्त से मिलना हो जाए जो स्कूल मेट्स थे या कॉलेज मेट थे तो उनके जब शरीर देखता हूँ तो सबने शरीर खराब किए हुए हैं। उनको मतलब वो 44 इयर्स के होने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी 54 इयर्स के हैं। ये 44 ईयर का एग्ज़ाम्पल यहाँ से आया बिकॉज़ आई एम 44 नाउ। तो सबने शरीर खराब करने की वज़ह से अपनी लंबी उम्र देखनी बंद कर दी है और लंबी उम्र क्योंकि नहीं देख पा रहे हैं, तो जो छोटी उम्र है उसके खत्म होने का आभास डे बाय डे है। इसके 2-3 रीज़न हैं। यहाँ पर वर्कआउट नहीं करते क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है किसी के पास भी, लेकिन नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है। चैटिंग नहीं करते उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन लोगों के साथ नेगेटिव बातें करने का टाइम है। यहाँ पर बुक रीडिंग नहीं करते लेकिन म्यूज़िक सुनने का टाइम है, एंटरटेनमेंट का टाइम है। और बस यही 3-4 रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से हम अपना ख़्याल नहीं रखते और बूढ़े होते नज़र आते हैं और 10 साल बाद के अगर हम टारगेट लिखने की बात करते हैं, तो 10 साल बाद का टारगेट हमें ऐसा नज़र आता है कि भाई इसमें तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। क्या लास्ट 10 इयर्स में आपकी ज़िंदगी खराब हो गई या खत्म हो गई? आप एक चीज़ सोच कर देखो। अब से ठीक 10 इयर्स पहले आप ये सोच कर देखो कि जिस चीज़ को मैं 10 इयर्स पहले एन्जॉय कर सकता था, क्या मैं आज एन्जॉय नहीं कर सकता? हो सकता है कि एन्जॉय करने का तरीका डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इयर्स पहले फ़ास्ट कार को हम एन्जॉय करते थे और आज की डेट में हम बेटर कार को एन्जॉय करते हैं। लेकिन ना कार से एन्जॉयमेंट लेने का या उसको फ़ील करने का या उसका सुख महसूस करने का तरीका डिफरेंट हुआ है। लेकिन ना कार स हमें सुख देगी, इस बात का तरीका डिफरेंट नहीं मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई। वो पहले भी सुख देती थी, अभी भी सुख देती है, आगे भी सुख देगी। तो यहाँ पर जो 10 इयर्स पहले अगर अच्छी कार खरीदी जाती, उससे आप अच्छा फ़ील करते और आप आज 10 इयर्स बाद अच्छी कार परचेज़ करते हो, तो क्या खुशी नहीं है? हमेशा जब भी इस तरह की फ़ीलिंग आए कि व्हाट आफ्टर 10 इयर्स बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा,
तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अपने से अभी अब से 10 इयर्स पहले की लाइफ में जाना और तब से लेकर अब तक देखना क्या आप बूढ़े हो गए हो? आंसर आएगा नहीं यार, अभी तो बूढ़े नहीं हुए। एक्चुअल में हम कभी भी बूढ़े नहीं होते। ये सिर्फ़ हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि अब ज़िंदगी के टाइम ही कितना बचा है। टाइम बहुत सारा बचा है। एक 50 ईयर इंसान के पास अगर वो अपना ध्यान रखे और गुड लक को गुड लक बनाकर चले, बैड लक ना बनने दे, शरीर का ख्याल रखे, माइंड को अच्छा रखने के लिए बुक रीडिंग करता चले, तो 90 तक की ज़िंदगी आसानी से है, 90 इयर्स ओल्ड तक की ज़िंदगी आसानी से है, यानी कि 40 इयर्स हैं। और अगर हम अभी तक ज़िंदगी जीने की बात करें, जो 50 इयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने एक्चुअल में जो ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया, वो 20 इयर्स के बाद से शुरू किया, क्योंकि 20 इयर्स से पहले की लाइफ़ तो अपने हाथ में थी ही नहीं, अपने कंट्रोल में ही नहीं थी। वो लाइफ अनजाने में, नासमझी में, मम्मी-पापा के कंट्रोल में और सीखने-सिखाने में निकल गई। तो एक्चुअल में अभी तक 50 ईयर ओल्ड जो इंसान है, उसने सिर्फ 30 इयर्स की लाइफ जी है और 40 इयर्स की आगे बची है। तो जितनी ज़िंदगी एक्चुअल में जी है, उसका 1 एंड हाफ टाइम्स आगे बची है अभी, 150% बची है। और हमें लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो रही है। अभी तो ज़िंदगी शुरू हो रही है, जब आप पहले से ज़्यादा वाइज़ हो, पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की जो नॉलेज है, जो आपके पास 10 इयर्स पहले थी, अभी ज़्यादा है, क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया है। रिलेशंस की समझ आपको ज़्यादा है कि कौन से रिलेशंस में आपको रहना है और कौन से रिलेशंस को आपको छोड़ देना है। जहाँ नेगेटिव पीपल है, बिल्कुल छोड़ दो, भले ही जितना मर्ज़ी प्रेशर हो सोसाइटी का। और जहाँ पर आपको बैठकर अच्छा फ़ील होता हो, वहाँ भी जितना मर्ज़ी प्रेशर हो सोसाइटी का कि नहीं बैठना है, लेकिन आपको बैठना चाहिए। तो ये रिलेशंस आप चूज़ करो। लाइफ में कभी भी वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स मत बनाओ। वेरी शॉर्ट टर्म गोल से क्या होता है, हम बेचैन होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लाइफ में 7 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, ये वाले गोल्स लेकर चलो। और हर दिन माइंड में उस चीज़ को रखो कि मुझे ये बनना है। आज जो मैं कुछ करूँगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करूँगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 10 इयर्स ओल्ड यहाँ पर नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए जो प्लान है, उसमें हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें अपने शरीर का ख़्याल रखना है, हमें अपने माइंड का ख़्याल रखना है, हमें अपनी सोल का ख़्याल रखना है। और उसके बाद में आप उस रास्ते पर बस चलते जाओ। यहाँ पर जर्नी को एन्जॉय करोगे। कभी भी लोन पर चीज़ें खरीदने की कोशिश मत करो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और जब तक मैं पैसे जोड़ूँगा तब तक तो बूढ़ा हो जाऊँगा। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ़ विचारों से बूढ़ा होता है, अदरवाइज़ वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो अपने शरीर का ख़्याल रखे, तो 30 ईयर ओल्ड जो शरीर है, उसकी भी उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो 55 ईयर ओल्ड शरीर है, उसकी भी उतनी ही कैपेबिलिटीज़ हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 22 ईयर्स ओल्ड और 20 ईयर्स ओल्ड लोगों को भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, हाँफते हुए देखा है, और 60 साल के लोगों को भी आसानी से चढ़ते हुए देखा है। तो ये पर्सन टू पर्सन है। 20 इयर्स के यंग भी होते हैं, 20 इयर्स के बूढ़े भी होते हैं, और 60 इयर्स के यंग भी होते हैं, और 60 इयर्स के बूढ़े भी होते हैं। ये सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप अपने आप को यंग तभी रख सकते हो, जब आपके पास लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अगर आपके पास नेक्स्ट 10, 20, 30 इयर्स के गोल्स नहीं हैं, तो आपके पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर तो आप मनमर्जी करोगे, इस शरीर का ध्यान रखोगे क्यों? तो यहाँ पर वो मनमर्जी नहीं दिखाओ, अपने आप को गोल्स में बाँधो। और उससे ना लाइफ में जीने का एक मकसद होता है। बच्चे भी होते हैं, जब वो बच्चे देखते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं और पापा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर निराश होते हैं, और हमारी भी रिस्पेक्ट उनके सामने खत्म होती है। लेकिन जब हम 50 इयर्स के हैं और हमारे पास गोल्स हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, तो जो बच्चे हमारे 20 साल के हैं, 20 इयर्स के हैं, वो हमें देखकर इंस्पायर होते हैं कि माय मदर इज़ वर्किंग एट द एज ऑफ 50 टुवर्ड्स दिस गोल। तो हम भी कुछ करें। बच्चे समझाने से नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। जो मम्मी-पापा कर रहे हैं, उनको अपने आप से अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो बच्चों को भी स्मार्ट बनाने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म विज़न्स होने चाहिए। यहाँ पर मेरी एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता। अपने आप को 10 इयर्स पहले से अभी कंपेयर करके देखो कि आप बूढ़े हो गए हो। और अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखो, तो वापस से अब से 10 इयर्स बाद भी आप सेम ही एनर्जी के साथ अपने आप को पाओगे जितना आप पहले थे। यहाँ पर चैंटिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी फूड हैबिट्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका एक लाइट एक्सरसाइज़, वर्कआउट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बुक रीडिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो 30-30 मिनट्स तो निकालो। उसके बाद में 1-1 आवर तक लेकर जाओ। और इन चारों चीज़ों में 1-1 आवर स्पेंड करने से बाकी काम को करने में आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो काम आप 12 आवर्स में कर पाते, शायद उसको 8 आवर्स में कर पाओगे। और 12 आवर्स के अंदर-अंदर आपने सारा काम भी कर लिया, और इन 4 आवर्स के लिए आपने स्पेस भी निकाल लिया, और आप बेटर भी हो गए। आपको लाइफ जीने का मज़ा भी आएगा। सो हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, और 10 इयर्स का, 20 इयर्स का पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ पैसे जोड़ के उसके बाद में उसे खर्च करके एन्जॉय करो। यहाँ पर
अलग-अलग बकेट्स बनाओ कि ये पैसा मेरा लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए है, जो कभी खर्च नहीं होगा। आगे मेरे बच्चों को पास ऑन होगा। जब तक मैं हूँ तब तक मेरा सहारा भी बनेगा। और उससे अलग एक किटी बनाओ कि ये मेरी कार के लिए किटी है, एक किटी बनाओ कि मेरे घूमने-फिरने की किटी है, और एक किटी बनाओ जो शायद आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ एन्जॉय कर सको। तो अलग-अलग मकसद के साथ बनाओ, आपको अच्छा फ़ील होगा। उसकी इनकम के जैसे सपोज़ आपने एक किटी बनाई कि आपने 10 लाख रुपीज़ घूमने-फिरने के लिए बना लिए। अब उसके ऊपर साल में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ, तो उसका 50% खर्च करो और 50% उसी में रहने दो, उसको ग्रो होने दो। नेक्स्ट ईयर जितना प्रॉफ़िट होगा, उसका 50% खर्च करो और 50% वहीं पर ग्रो होने दो। उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, उससे कम भी खर्च नहीं करना है। यहाँ पर ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। जब आप वहाँ से पैसे निकाल कर अपने पैसे से बिना किसी क्रेडिट कार्ड के या बजाज फाइनेंस के जो स्कीम्स हैं ईएमआई की उनके, यहाँ पर नॉट पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस बट एचडीएफसी भी इस तरह की स्कीम्स देता है। जैसे आप आईफ़ोन लेने जाओ तो सबसे पहले वही कहते हैं कि आप बिना ईएमआई के लोगे तो आपको इतने का है और ईएमआई पर लोगे तो थोड़ा-सा सस्ता है। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर आपको एक हैबिट डलवाने के कि आप ईएमआई की हैबिट डालो, कैसे भी डालो, भले ही फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा-सा हमें डिस्काउंट देना पड़े, लेकिन आप एक बार हैबिट में आ गए, आप खत्म हो गए, बस उसके बाद में आपकी जोड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। तो समझदार बनो यहाँ पर, लॉन्ग टर्म विज़न रखो, अपने पैसे खर्च करो, अपने आप को यंग रखो, अपना ख्याल रखो, चैंटिंग करते रहो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।